शांति 15 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। अर्थात बाबा हमें दैवीय धर्म सिखा रहे हैं, देवी देवताओं का धर्म सिखा रहे हैं, सतयुग की राजाई दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा हमें दोनों सिखाने आए हैं, दैवीय धर्म और श्रेष्ठ कर्म। तो हमें उन दोनों को सीखना है और सतयुग की राजाई प्राप्त करनी है। इसीलिए हमें संपूर्ण अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भी आसुरी कर्म ना हो, जो देवी देवता के अनुरूप ना हो। जैसे सतयुग में देवी देवता रहते हैं तो उनके कर्म कितने पवित्र और पावन होते हैं, या जिन मूर्तियों की पूजा आज हम मंदिर में करते हैं, उनकी एक दर्शन मात्र से हम पवित्र अपने आप को अनुभव करते हैं। उनकी शांति अभी भी हमें देखने मात्र से शांति का अनुभव करवाती है। तो वैसा हमें भी बनना है, क्योंकि वो मूर्तियां सतयुग में हम ही तो थे, हम ही तो देवी देवता थे, और बाबा उसी सतयुग की तैयारी इस संगम युग में करवा रहे हैं। इसीलिए बाबा हमें दैवीय धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि बहुत क्लियर रखनी है, ताकि हम इन चीज़ों को, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें बहुत सरलता से अपने जीवन में धारण कर सके और बाकी आत्माओं को भी धारण करवा सके। अगला पॉइंट है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। अर्थात हमें बहुत सारी हम ऐसे कर्म कर जाते हैं ना, जिन्हें हम बाद में हंसी मजाक का नाम दे देते हैं कि ये तो हमने मजाक किया था, हमारा तो मन ऐसा नहीं था कहने का, ये तो एक मजाक था। हम बहुत कुछ कह जाते हैं, उसके बाद भी उसको मजाक के कंबल में लपेट देते हैं। तो बाबा ने हमें ऐसा करने से सख्त मना किया है। बाबा वैसे भी कहते हैं कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल आपको बोलने ही नहीं है। आप जो भी बोलो, जितना बोलो उतना समर्थ बोलो, तो फिर हंसी मजाक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसा हंसी मजाक तो कदापि करना ही नहीं है जिसमें विकारों को वायु मिले। अपने आप को हमें बहुत सावधान रखना है कि कहीं जाने अनजाने हमसे कोई कटु वचन तो ना निकल जाए, और वही कटु वचन किसी आत्मा को दुख ना पहुंचा दे, क्योंकि अब हमारा उत्तरदायित्व बढ़ा है। अब हम कोई साधारण आत्मा नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं। और यदि हम विशेष आत्माएं हैं, हमें बाबा का विशेष लाड और प्यार मिलता है, तो हमारी अब एक्स्ट्रा जिम्मेवारी भी है, और हमें वो जिम्मेवारी निभानी ही होगी। और हमें संपूर्ण अटेंशन रखना होगा, क्योंकि देवी देवताओं का ताज हम आत्माओं को ही मिलने वाला है। तो यदि आपका जीवन सुंदर बनेगा तो आपको अलग से पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ कोई ऐसा नहीं है कि आपको पत्थर ढोना है। आपको अपने मन, वचन और कर्म तीनों पर संपूर्ण अटेंशन रखना है। पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, क्रोधदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। अर्थात पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि स्वयं को आत्मा समझें, और इस संसार की समस्त आत्माओं को शरीर न समझकर आत्मा समझें। जब हम आत्मा समझते हैं तो इस संसार के विकार एक किनारे ही रह जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, स्वयं को आत्मा समझने की बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। और हमें सबसे प्यार से मिलना जुलना है,
किसी भी आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। किसी भी आत्मा पर हमें विकारों वाली कुदृष्टि नहीं रखनी है। और कभी जाने अनजाने हो ही जाए आपसे ये गलती, क्योंकि हम सब इंसान हैं और जब हम ज्ञान में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं तो माया बहुत सूक्ष्म रूपों में आती है परीक्षा लेने में। और वहाँ यदि आपने जरा सा भी धैर्य नहीं रखा तो आप तुरंत उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसीलिए यदि आपसे कोई गलती हो ही जाती है तो अपने आप को खुद ही सजा देनी है। दोबारा से वादा करना है कि ऐसा हुआ तो हुआ, परंतु अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हम वो साधारण आत्माएं नहीं हैं। अगला पॉइंट है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव, अर्थात छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे दिखाना है। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो ज़रा ज़रा सी बातों पे रोने लगते हैं, वैसे ही आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। और ये जो संगम युग का अनमोल समय है वो उस समय में हम गवा देते हैं बजाय बाबा को याद करने के। तो अब हमें नाज नखरे शोभते ही नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। तो हमारा सबसे ज़रूरी कार्य है बाबा को याद करना और खूब सेवा करना। इसके सिवाय और कोई भी याद ही ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। हमारे हर कार्य में बाबा की याद हो, और मेरे हर कार्य में यदि बाबा की याद होती है तो सेवा अपने आप हो जाती है। निरंतर यह बैलेंस बना रहे कि त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह बनाओ। तभी कहेंगे वानप्रस्थी। हम जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं और इस अमूल्य समय को उस समय के चक्कर में व्यर्थ कर देते हैं, तो अब हमें इन सब को समाप्त करना है। अगला पॉइंट है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हम जितना ज़्यादा अपने आप को संपन्न बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला और ज़रूरी कार्य है कि स्वयं को हमें पहले संतुष्ट अनुभव करना होगा। हम जितना अपने आप को संतुष्ट करेंगे उतना हमारे पास सर्व खजाने भरते जाएंगे। तो हमें हर आत्मा को और स्वयं भी संतुष्ट रहना है और करते रहना है। हमने जो अब तक अपनी जीवन में प्राप्तियां प्राप्त की, हमें उनको दोहराना है। कभी ऐसा होता है कि हमारा धैर्य डगमगाने लगता है, तो हमें उन प्राप्तियों को दोहराना है कि हमने क्या क्या पाया। और जब हम अपनी उन प्राप्तियों को दोहराते हैं तो वापस से हमें अनुभव होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। फिर हमारे अंदर संतुष्टता स्वतः आ जाती है। और यदि हम संतुष्ट हैं और अपनी आसपास की आत्माओं को संतुष्ट कर ले जाते हैं तो यही सर्व प्राप्तियों की निशानी है। ओम शांति।